क्या आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि आपके लिए एनपीएस ठीक है या यूपीएस? तो चिंता मत करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हमारे चैनल रिटायर श्योर में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपके जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया करेंगे। आइए आज हम बात करते हैं कि क्या है एनपीएस, क्या है यूपीएस, दोनों में से आपके लिए कौन सा डिसीजन सही है। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, बात करेंगे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखते हुए कि एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है, यूपीएस को ऑप्ट करने की लास्ट डेट क्या है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिसीजन में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ एनपीएस? एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये क्या है? 2004 के बाद आए सभी अपॉइंटीज़ यानी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस में आना कंपलसरी कर दिया गया था। यानी 1 अप्रैल 2004 से पहले अपॉइंटेड सभी लोगों को मिलता था ओपीएस, जिसे हम जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से, और 1 अप्रैल 2004 के बाद आए सभी लोगों के लिए एनपीएस लेना कंपलसरी कर दिया गया था। इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या था कि ओपीएस में आपकी सैलरी से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाता था, लेकिन एनपीएस में आपकी सैलरी से एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन हर मंथ एक कॉर्पस में जमा होता रहता है। अब ये कॉर्पस क्या है, ये मार्केट लिंक्ड स्कीम क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए एनपीएस की बात करते हैं पहले। एनपीएस में क्या है, ये मान लीजिए आप हैं एम्प्लॉय, ये सरकार है गवर्नमेंट। आप हर महीने अपनी बेसिक और डीए का मिलाकर 10% एक कॉर्पस में जमा करते हैं, और गवर्नमेंट भी आपकी बेसिक प्लस डीए का 14% उसी कॉर्पस में जमा करता है। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 24% पैसा आपका एक कॉर्पस, एक फंड में इकट्ठा होता रहता है। हर मंथ आपकी सैलरी से ये पैसा कटता है और गवर्नमेंट भी ये पैसा एक कॉर्पस में डालती रहती है। अब इस कॉर्पस का हो क्या रहा है? ये कॉर्पस इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में। अब मार्केट मतलब आप लोगों ने सुना होगा सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, है ना। साथ ही साथ आप लोगों ने सुनी होंगी बहुत सारी गवर्नमेंट की बॉन्ड्स होती हैं। तो बेसिकली सेंसेक्स निफ्टी क्या है? ये इक्विटी का ऑप्शन है, और ये हो गया बॉन्ड्स। ये एक हाई रिस्क फैक्टर है, ये एक लोअर रिस्क फैक्टर है। तो आपका टोटल कॉर्पस 80 से 85% बॉन्ड्स में लगता है और 15 से 20% इक्विटी में लगता है। और ऑब्वियस ही बात है कि जब आपकी रिटायरमेंट होगी, आज से 30 साल बाद या 40 साल बाद की बात करें, तो ये कॉर्पस बढ़ चुका होगा। और ये बढ़ा हुआ कॉर्पस कितना होगा? मान लेते हैं वो बढ़ा हुआ कॉर्पस हो गया है 1 करोड़ रुपए। अब एनपीएस आपको क्या ऑप्शन देता है कि ये जो टोटल कॉर्पस आपका 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, अब इस 1 करोड़ रुपए को आप दो तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, आपको एक लमसम विड्रॉल करना है जो मैक्सिमम आप 60% तक का कर पाएंगे। तो अगर आपने 60% पैसा विड्रॉ कर लिया तो 40% पैसा आपका एन्युटी में लग जाएगा, और ये 60% क्या था? लमसम पैसा, यानी एक मुश्त पैसा आपको मिल जाएगा, ये सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो 1 करोड़ का 60% कितना हो गया? 60 लाख, और 40% 40 लाख रुपए। अब 60 लाख तो आपके अकाउंट में आ गया, वो भी एक टैक्स फ्री पैसे के रूप में आएगा। अब इस 40 लाख का क्या होगा? देखिए, अब इस 40 लाख को इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं कि जिनको आप अपना ये 40 लाख रुपए दे देंगे। वो कंपनीज कौन सी हैं? जैसे एलआईसी का नाम सुना होगा आपने, एसबीआई का सुना होगा, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, यूटीआई, ऐसी 10-11 कंपनीज हैं। इनमें से आप किसी एक कंपनी को चुन सकते हैं। उनको आप अपना ये 40 लाख रुपए दे देंगे, वो इस 40 लाख को इन्वेस्ट करेंगे अपने तरीके से। उसके बदले में आपको वो देंगे एक फिक्स्ड रिटर्न, जो आज की डेट में, याद रखिएगा, आज की डेट में जो एन्युटी पे आपको रिटर्न मिलता है वो लगभग 6-6.5% का है। इस पर मैंने इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि आज की डेट में ये 6-6.5% है। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, 25 साल बाद जब आपकी रिटायरमेंट है, तब ये परसेंटेज कितना होगा कोई श्योरिटी से नहीं बता सकता। लेकिन जाहिर सी बात है इतना तो नहीं होगा, इससे कम ही होगा। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। ये चीज़ आपको लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी कि एनपीएस क्या है।
आपका 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, ये 24% पैसा एक फंड में लगता है। ये फंड इन्वेस्ट होता है मार्केट में। रिटायरमेंट पे ये फंड बड़ा हो चुका होगा, मान लीजिए वो फंड 1 करोड़ का हो गया, अब उसका 60% पैसा यानी 60 लाख रुपए तो आपके उसी टाइम अकाउंट में आ जाएगा, और 40% पैसे की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। उस एन्युटी पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, और ये फिक्स्ड रिटर्न ही डिसाइड करेगा कि आपकी पेंशन कितनी होगी। तो एक चीज़ क्लियर है कि एनपीएस में क्योंकि पैसा मार्केट में लग रहा है, हमें नहीं पता उस पैसे का रेट ऑफ रिटर्न आज से 30 साल बाद क्या होगा, तो आपकी पेंशन भी इस केस में फिक्स्ड नहीं रहती। कुछ लोगों की आपने सुना होगा 1000 रुपये 1500 रुपये ही पेंशन बन रही है, उसको भी डिटेल में समझेंगे बाद में। ये क्लियर है, एनपीएस आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस क्या है? यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ध्यान दीजिएगा, एनपीएस था नेशनल पेंशन सिस्टम, वो एक प्रणाली थी, लेकिन यूपीएस एक स्कीम है, दोनों में डिफरेंस है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? गवर्नमेंट अभी रिसेंटली ही 2025 में ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। एनपीएस से ये कैसे डिफर करता है? यहाँ पे आपको दी जाती है एक गारंटीड पेंशन। एनपीएस में आपकी जो पेंशन थी, याद करिए, वो गारंटी नहीं थी। आपका पैसा मार्केट में लग रहा था, अब हो सकता है वो 12% की रेट से ग्रो हो, हो सकता है 8 की रेट से ग्रो हुआ, हो सकता है 5 की रेट से ही ग्रो हुआ, ठीक है। वहाँ की पेंशन फिक्स नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको एक गारंटी पेंशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। साथ ही आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को आप पेंशन मिलती है, और एक मिनिमम पेंशन का भी एश्योरेंस देती है। दूसरी चीज़, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही सरकार के द्वारा लाई गई है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल यूपीएस ऑप्ट नहीं कर सकता। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अभी एनपीएस में है वो यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पेंशन आपकी कितनी बनती है देखते हैं, इस चीज़ को भी समझते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है कि आपकी सैलरी का लास्ट 12 मंथ्स का बेसिक एवरेज अगर करें, उसका 50% कर देंगे तो आपकी पेंशन निकल कर आ जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट की हुई है। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यूपीएस की। यूपीएस में मान लीजिए आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पे आपकी पेंशन कितनी बनेगी? जब आपकी रिटायरमेंट होगी, उसके लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज किया जाएगा, ठीक है, और उसका 50% जब हम कर देंगे तो आपकी पेंशन निकल के आ जाएगी। मान लीजिए कि जब आपकी रिटायरमेंट है, उसके लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज बना 1 लाख रुपए, तो आपकी पेंशन कितनी बन गई? आपकी पेंशन बन गई 50,000 रुपये। समझ आ गई ये बात? देखिए, अब यूपीएस में एक और कंडीशन है कि अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी नहीं की है, आपने 10 साल की ही सर्विस कंप्लीट करी है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपको मिनिमम एक एश्योर्ड पेंशन देंगे 10,000 रुपये की। ये चीज़ क्लियर है? 25 साल की सर्विस होने पर लास्ट के 12 मंथ्स का एवरेज किया जाएगा और उसका 50% कर दिया जाएगा, लेकिन 10 ईयर्स कंप्लीट होने पर एक मिनिमम 10,000 रुपीज़ की पेंशन आपको गारंटीड दी जाएगी। कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर मैंने 15 साल ही कंप्लीट किया तो क्या होगा? तो देखिए, इसमें एक प्रोविज़न है कि अगर आपने बीच का कोई भी है, मान लीजिए 15 साल आपने अपनी सर्विस करी है, तो प्रोपोर्शनेटली यानी अनुपातिक रूप से आपकी ये पेंशन कैलकुलेट होगी। मान लीजिए 10 साल की सर्विस पर 10,000 की पेंशन बनती है, और आपकी 25 साल अगर कंप्लीट हुए होते, मान लीजिए कि 25,000 रुपये की पेंशन बनती, तो 15 साल में प्रोपोर्शनेटली कितने रुपए की पेंशन बनेगी? 15,000 की। आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन। इतनी चीज़ समझ में आ गई? देखिए, यही है यूपीएस। एनपीएस से कैसे डिफर कर रही है? एनपीएस में आपके पैसे की, आपके पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन यूपीएस में सरकार क्या कर रही है? आपको एक गारंटी दे रही है, आपको एक मिनिमम पेंशन की एश्योरेंस दे रही है, और वो पेंशन कितना होगा? आपकी लास्ट 12 मंथ्स की बेसिक का एवरेज का 50%, प्रोवाइडेड कि आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली हो, ठीक है। और अगर आपने 10 साल की सर्विस कंप्लीट की है तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ का एक मिनिमम पेंशन। आपके जाने के बाद, मान लीजिए भगवान ना करे आपकी डेथ हो गई है, तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को जितनी आपको पेंशन मिल रही थी उसका 60% इमीडिएटली आपके स्पाउस पे, आपकी फैमिली को मिलने लग जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनपीएस या यूपीएस चुनने के लिए लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट टू ऑप्ट फॉर यूपीएस। अभी तक सरकार ने 30 जून 2025 की लास्ट डेट रखी थी, लेकिन अभी तक लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें क्या ऑप्ट करना चाहिए क्या नहीं।
तो इसलिए सरकार ने अभी 3 महीने और इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है। तो अब आपको 30 सितंबर 2025 तक ये चूज़ कर लेना है कि आपको एनपीएस लेना है या यूपीएस लेना है। आपके लिए कौन सा डिसीजन सही होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप 3 महीने अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो हो सकता है आने वाले 3 महीने में भी आपको ये डिसीजन लेने में दिक्कत हो। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए रिटायर श्योर आया है। अब वो आपकी दिक्कत को कैसे दूर करेगा, देखिए समझते हैं। ये मैंने एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी बनाया है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करूंगा। इसमें हर पॉइंट पे एकदम डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है ताकि आप लोग डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम ठीक है, यूपीएस या एनपीएस। और देखिए ये एक जनरल कंपैरिजन होगा। आपने हो सकता है बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हों, बहुत सारी पीपीटीज देखी हों, कोई ब्लॉग्स पढ़े हों, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़ी हों, बट अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि एक जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई हो। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि आपको एक अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उन्हें खुद भी नहीं पता होता क्योंकि वो हो सकता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे होंगे, तो उनको एक बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की नहीं। तो यहाँ रिटायर श्योर आपकी कैसे मदद करेगा, आपको अपनी एक आइडियल रिटायरमेंट चॉइस चुनने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि सिर्फ एक पीपीटी देख लेने से, सिर्फ किसी का बता देने से या आपके कलीग से पूछ लेने से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा सही है। क्योंकि इसमें आते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स जो ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आपके लिए एनपीएस ठीक है या यूपीएस। जैसे आपका करंट सैलरी, आपका पे लेवल कितना है आज की डेट में, आपकी कितनी रिमेनिंग ईयर्स ऑफ सर्विस बची है रिटायरमेंट के लिए, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप पर कितने लोग डिपेंड करते हैं, वो लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट क्या है, आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं कि आपको इस चीज़ में डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर है। क्योंकि देखिए व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन मे नॉट वर्क फॉर द अदर। जैसे कि हो सकता है कि आप लोग अपने कलीग से पूछ लें, आप अपने दोस्त से पूछ लें कि यार तुम कौन सी ऑप्ट कर रहे हो सकता है वो एनपीएस ऑप्ट कर रहे हो, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, ना कि आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स को देखते हुए, ठीक है। तो जो स्कीम आपके पड़ोसी के लिए, आपके कलीग के लिए ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वही स्कीम आपके लिए भी ठीक हो। तो अब करना क्या है, देखिए रिटायर श्योर मदद करता है कि आपको एक कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड पेंशन एनालिसिस करके दे। कैसे हेल्प करेगा, ये आपको एक बहुत ही स्मार्ट, एक इन्फॉर्म्ड रिटायरमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगा। कैसे? आपको एक कस्टमाइज्ड पेंशन कंपैरिजन रिपोर्ट देकर, फ्यूचर में क्या रिटर्न हो सकते हैं उनका प्रोजेक्शंस देकर, और एक कंप्लीट और डिटेल्ड एनालिसिस कर इसके साथ साथ आपको वो एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन भी देगा कि आपके लिए, आपकी ज़रूरतों के हिसाब के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से कौन सी स्कीम बेहतर है। तो देखिए रिटायर श्योर किन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये आपको एक पर्सनलाइज रिपोर्ट देता है आपकी सैलरी, आपकी सर्विसेज, आपके गोल्स के हिसाब से। यहाँ पर आपको सभी यूपीएस डेडलाइन के अपडेट्स मिलेंगे, सभी रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, एफएक्यूज़ को डीकोड किया जाएगा, आपको बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड वीडियोज़ मिलेंगी, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी होंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट के इनसाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है मेल पर और अपनी एक क्वेरी लिखनी है retiresure@gmail.com पर अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ, ठीक है। वहाँ पर आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज कर आपको एक मैक्सिमम क्लैरिटी दी जाएगी। देखिए अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़ीस क्यों ले रहे हैं। फ़ीस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको आपके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट दी जाएगी, और फीस लेने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न इतना ही है कि सिर्फ सीरियस एम्प्लॉयज़ को ही मौका दिया जाए। वरना क्या होगा कि दुनिया भर के ईमेल्स आएंगे, सबको हम लोग रिस्पॉन्ड कर नहीं पाएंगे, और जो सीरियस लोग हैं, जो सीरियसली अपने फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, उनको हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे और वो लोग एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये लिंक दिया है, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, यहाँ पर जाकर आप कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे गए हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके गोल्स के बारे में, ठीक है, आपके रिस्क टेकिंग टॉलरेंस के बारे में, उन बेसिक फैक्टर्स को भरिए और एक नॉमिनल सी फीस होगी जो आप पे करिए। देखिए आपको लाखों करोड़ों का डिसीजन लेना है, ठीक है, तो अभी एक नॉमिनल सी फीस देने में आई थिंक आपको कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके पूरे फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। तो क्या करिए, जल्दी से इस लिंक पर जाइए, गूगल फॉर्म भरिए, नॉमिनल सी पेमेंट है, अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ है कि किस ग्रेड पे वालों को कितनी पेमेंट करनी है, वो पेमेंट करिए और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी रिकमेंडेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।